कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शुद्ध की गई पेंसिल से नाग भस्म तैयार करने की, वह वर्किया हड़ताल से वंग भस्म तैयार करने की, जो कि इस क्रामन संस्कार के लिए अहम पदार्थ हैं। पहले हम करीब 200 ग्राम पेंसिल लेंगे, उसको पीस करके उसमें करीब 200 ग्राम रस अदरक का डालेंगे। अदरक का रस 200 ग्राम होगा, ना कि अदरक की क्वांटिटी 200 ग्राम। और उसके साथ उसे पेंसिल को खरल करते हुए लगातार उसमें रस डालते जाएंगे। उसके अंदर वो रस जो है धीरे धीरे सूखता जाएगा और हम उसे घोटते जाएंगे। इस प्रकार से तैयार करके हम पेंसिल को शुद्ध करेंगे। दूसरी तरफ हम 200 ग्राम के करीब नाग धातु यानी लेड धातु, इसको लेकर के एक लोहे की कढ़ाई में गरम करेंगे। वह इसको बार बार इसमें से निकाल करके 7 बुझावे सरसों के तेल में देंगे, 7 बुझावे लस्सी में देंगे, 7 बुझावे कुल्थी के क्वाथ में देंगे, 7 बुझावे त्रिफला क्वाथ में देंगे। वह बाकी आपको इसके बारे में जो जानना है, मैं आपको इसके एक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जिससे आप जो है इस नाग भस्म के बारे में, वह इसके बुझावे देने के बारे में, वह कैसे इसको तैयार करना है, इस बारे में आपको सारी जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। उस वीडियो में और इसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि जो पेंसिल हमने लेनी है उसको हमें पहले अदरक के रस में शुद्ध करना है। बाकी क्रिया जो है आप डिस्क्रिप्शन के उस वीडियो से देख लेंगे। इसी प्रकार वर्किया हड़ताल से जो वंग भस्म हमें तैयार करनी है, उसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह से इससे मिलती है। वहाँ सिर्फ नाग धातु की बजाय हमें वंग धातु लेनी है, तो ठीक उसी प्रकार वंग धातु को शुद्ध करना है। हाँ, यहाँ यह ध्यान करें कि यहाँ जो वर्किया हड़ताल हमें लेनी है उसे हमें शुद्ध नहीं करना है। जैसे हमने पेंसिल को अदरक के रस में शुद्ध किया था, हम वर्किया हड़ताल को हम शुद्ध नहीं करेंगे। वह इस प्रकार से हम नाग और वंग दोनों की भस्में तैयार करेंगे, और यही जो भस्में तैयार होंगी, यही हमारे उस क्रामन संस्कार के लिए वो भस्में हैं जो हमें क्रामन सामग्री में मिलानी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे विड होते हैं, जो हमें अलग अलग प्रक्रिया में विड की आवश्यकता होती है, जिसके तहत जो है विड वो मिश्रण होते हैं सामग्रियों के जो उस प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जिसे साइंस की लैंग्वेज में हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट वो सामग्रियां होती हैं जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया की गति को तेज कर देती हैं, वह उसको होने में मदद करती है। अगले वीडियो में हम आपको अलग अलग प्रकार की विड व उनके उपयोग की, वो किस किस प्रक्रिया में उपयोग होंगे, व किस प्रकार से उपयोग होंगे, हम आपको ये बताएंगे। आज जो हम आपको बताना चाहते थे
नाग भस्म और वंग भस्म के बारे में, उसमें और कुछ ज़्यादा हमारे पास नहीं है कहने को, क्योंकि वहाँ जो प्रक्रिया उन्होंने दी है वो प्रक्रिया काफ़ी ठीक है और उस प्रक्रिया को ही लेकर के हम नाग और वंग भस्म तैयार करेंगे और अपने पारद को क्रामन के लिए संस्कारित करेंगे। क्रामन संस्कार यहाँ पूरा हो जाता है। अब क्योंकि अगला जो संस्कार है वह धातु भेद है, जिसका कि हमारे सभी भाइयों को इंतज़ार है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ लोग जो है इस प्रक्रिया से धातु परिवर्तन के ज़्यादा इच्छुक हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहीं पर एक चीज़ पहले बता दूं कि यह है जो धातु परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह धातु परिवर्तन की प्रक्रिया जो है किसी भी प्रकार से धातु परिवर्तन के लिए उपयोग नहीं की जाती है, क्योंकि एक तरफ जब हमारे अमृत रखा हो और एक तरफ हमारे सामने स्वर्ण रखा हो तो इंसान जो है अमृत को लेगा, स्वर्ण की तरफ नहीं भागेगा। और रही बात ये कि यह एक टेस्टिंग प्रक्रिया है, ना कि कोई निर्माण प्रक्रिया। और टेस्टिंग प्रक्रिया यदि सफल होती है तो हम यह मानते हैं कि जो हमारा पारद है वह देह सिद्धि के लिए जो है उपयुक्त है और अब हम इसे दवाइयों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और देह सिद्धि जो है वही इसका अंतिम लक्ष्य है। परंतु फिर भी जो भाई स्वर्ण निर्माण या धातु परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हैं वह उनकी अपनी इच्छा है। और अब आने वाले हमारे अगले वीडियो में वह धातु पहले हम लोग बात करेंगे ये हमारे जो विड हैं इनकी, इसके बाद हम बात करेंगे जो इस निर्माण में एक मुख्य पदार्थ जिसे हम कांजी कहते हैं, वह भी अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की कांजी इस्तेमाल की जाती है। अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग कांजी इस्तेमाल की जाती है। इस चीज़ के लिए भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और जब तक हम लोग कांजी और विड ये दोनों चीज़ें अपनी तैयार नहीं करते हैं, हमें किसी प्रकार से इस ज्ञान में सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि यह दोनों ही इसके मुख्य आधार हैं। और ये हमने जो 4-6 प्रक्रियाएं आपको बताई हैं, जिसमें अभ्रक गंधक जारण, फिर उसमें स्वर्ण चारण, अभ्रक चारण, और उसके बाद जो है रंजन प्रक्रिया, उसके बाद जो है सारण प्रक्रिया, और उसके बाद जो है सारण के बाद जो है हमारा धातु भेद। ये प्रक्रियाएं मतलब टोटल 18 संस्कार हैं। अभी हमने इसमें 2-3 संस्कार छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो संस्कार जो हैं कुछ और प्रक्रियाओं के साथ जुड़ करके आते हैं। और वो प्रक्रियाएं जो है हम अपने धातु भेद के बाद शुरू होने वाले एक शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान की, जो अभी तक तो हम एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस ज्ञान की, उसके बाद शुरू होगा शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान, जिसे हम 6ठी से 10वीं तक की आपकी ये समझते हैं कि वो आपका ज्ञान जो है 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक का होगा। वहाँ जाकर आपको जो है इसकी पूरी प्रक्रिया अष्ट संस्कार सहित, ये जो आपके 18 संस्कार इसके हैं, उन पूरे संस्कारों को हम आपको बताएंगे। और वहाँ जो है हम किसी प्रकार से कोई भी संस्कार छोड़ के नहीं चलेंगे। और उसके बाद शुरू होंगे हमारे वो ऑडियो वीडियोस जिनमें हम आपको ये प्रक्रियाएं करके दिखाएंगे। वो आपकी 12वीं तक की कक्षा होगी। और उसके बाद जो है इसका ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स शुरू होगा। और फिर जो है आप लोगों को इस विद्या में पारंगत करने के लिए मास्टर लेवल और पीएचडी लेवल यहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे।
धीरे धीरे कर आपको पूरा ज्ञान मिलने वाला है। अतः मेरा आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि अभी तक के जो हमारे ये वीडियोस ऑडियोज आप लोगों को मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे भाई जो है एक एक बार इन वीडियोस ऑडियोज को सुनते हैं, तो सुनने के बाद जो है उन ऑडियोज वीडियोस पे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ना तो गहराई से सोच रहे हैं, ना ही उनको बार बार करके सुन रहे हैं। जब तक एक आपका बेस नहीं बनेगा, जब तक आप लोग जो है आधारभूत शिक्षा जो है उसको ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अगले ज्ञान के ना तो अधिकारी बनते हैं और ना ही आपके वो किसी काम आता है। मतलब जो 6वीं से 10वीं तक का और 10वीं से 12वीं तक का ये जो ज्ञान होगा, वहाँ फिर आप मार खाएंगे, आप लोग जो है जगह जगह गलतियाँ करेंगे। अतः मेरा यहीं पर आपसे निवेदन है कि इस ज्ञान के लिए आप ये सारे ऑडियोज बार बार, एक बार नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप उन ऑडियोज वीडियोज को ध्यान से सुने। उनमें यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई संशय है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर बार बार अपने इन ऑडियोज वीडियोज में दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप कमेंट के थ्रू, आप फ़ोन करके, आप किसी भी प्रकार से मेरे से जुड़ करके, मेरे ग्रुप में जुड़ करके आप उन सवालों के जवाब मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अभी आप लोग जो है यदि इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ को जिस प्रकार से एक एक बार देख करके छोड़ कर बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि आप लोग किसी प्रकार से इस ज्ञान को पूर्ण रूप से ले पाएंगे। हाँ, सुन लिया, सुन के छोड़ दिया, अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करना, लाइक करना या आप लोगों को एक बार ये ज्ञान समझ लेना, यह इसका मकसद नहीं है। मकसद इसका यह है कि जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वह इसकी गहराइयों में उतरें, एक एक चीज़ जो कही जा रही है उसको सुने, ध्यान से सुने और समझें, तभी आप लोगों के ये किसी काम आ सकता है। नहीं तो आप लोग भी वही जो खिचड़ी जो चली आ रही है, जो हमारे ब्राह्मणों ने उन मुस्लिम राजाओं को सौंपी थी, उसी खिचड़ी के कंकर पत्थर आप चुनते हुए नजर आएंगे और इस ज्ञान से आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः आप सबकी भलाई के लिए मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि आप इन सभी ऑडियोज़ को बार बार सुनें, बार बार जो है इसके ऊपर गहन विचार करें, अपने ध्यान को पूर्ण रूप से केंद्रित करके सुनें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले ऑडियो कम वीडियो में।